प्रकृति में नर नारी के अलावा एक अन्य वर्ग भी है जो न तो पूरी तरह नर होता है और न नारी, जिसे लोग हिजड़ा या किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर के नाम से संबोधित करते हैं। आपको शायद पता न हो कि किन्नरों का जननांग जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक एक जैसा ही रहता है। यूँ कहें कि इनके जननांग कभी विकसित नहीं होते। किन्नरों के अंदर एक अलग गुण पाए जाते हैं। इनमें पुरुष और स्त्री दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। इनका रहन सहन, पहनावा और काम धंधा भी इन दोनों से भिन्न होता है। आपको बताते चले कि आज से नहीं, सदियों से किन्नरों के जन्म की परंपरा चलती आई है, लेकिन आज तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिरकार किन्नरों का जन्म क्यों होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि किन्नरों का जन्म कैसे और किस कारण से होता है। तो स्वागत है आपका द लॉजिकल फैक्ट्स की दुनिया में। अगर हम ज्योतिष शास्त्र और पुराणों की बात करें तो पौराणिक कथाओं में कई किन्नरों का जिक्र किया गया है। महाभारत में भी भीष्म की मृत्यु का कारण एक किन्नर को बताया गया है, जिसका नाम शिखंडी था। ज्योतिष के अनुसार वीर्य की अधिकता से पुत्र उत्पन्न होता है, रक्त की अधिकता से स्त्री उत्पन्न होती है। वीर्य और रक्त समान होने पर किन्नर संतान उत्पन्न होती है। किन्नर समुदाय खुद को मंगलमुखी मानते हैं, इसीलिए ही ये लोग बस शादी, जन्म समारोह जैसे मांगलिक कामों में ही भाग लेते हैं। मरने के बाद ये लोग मातम नहीं मनाते, बल्कि ये तो खुश होते हैं कि इस जन्म से इनका पीछा छूट गया। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, अगर हम शास्त्रों के अनुसार ही बात करें तो पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण व्यक्ति को किन्नर रूप में जन्म लेना पड़ता है। शास्त्रों में इसे सांप से पाया हुआ जीवन कहा जाता है। अर्जुन सांप के कारण किन्नर हुए थे और शिखंडी पूर्व जन्म के कर्मों से। क्या आपको पता है दोस्तों, किन्नरों की भी शादी होती है? आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, पर यह सच है। भारत में तमिलनाडु राज्य में एक देवता अरावन की पूजा की जाती है। कई जगह इन्हें इरावन के नाम से भी जाना जाता है। अरावन हिजड़ों के देवता हैं, इसीलिए दक्षिण भारत में किन्नरों को अरावनी कहा जाता है। हिजड़ों और अरावन देवता के संबंध में सबसे अचरज वाली बात यह है कि हिजड़े अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। अब सवाल यहाँ उठता है कि अरावन है कौन? किन्नर उनसे क्यों शादी रचाते हैं और यह शादी मात्र एक दिन के लिए ही क्यों होती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें महाभारत काल में जाना पड़ेगा। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार अर्जुन को द्रौपदी से शादी की एक शर्त के उल्लंघन के कारण इंद्रप्रस्थ से निष्कासित करके 1 साल की तीर्थ यात्रा पर भेजा जाता है। वहां से निकलने के बाद अर्जुन उत्तर पूर्व भारत में जाते हैं, जहां की उनकी मुलाकात एक विधवा नाग राजकुमारी उलूपी से होती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात उलूपी एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम अरावन रखा जाता है। पुत्र जन्म के पश्चात अर्जुन उन दोनों को वहीं छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाता है। अरावन नागलोक में अपनी माँ के साथ ही रहता है। युवा होने पर वह नागलोक छोड़कर अपने पिता के पास आता है। तब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है। महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए माँ काली के चरणों में स्वैच्छिक नरबलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता है तो रावण खुद को स्वैच्छिक नरबलि हेतु प्रस्तुत करता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि वह अविवाहित नहीं मरेगा। इस शर्त के कारण बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कोई भी राजा यह जानते हुए कि अगले दिन उसकी बेटी विधवा हो जाएगी, अरावन से अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार नहीं होता है। जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं को मोहिनी रूप में बदलकर अरावन से शादी करते हैं। अगले दिन अरावन स्वयं अपने हाथों से अपना शीश माँ काली के चरणों में अर्पित करता है।
रावण की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफ़ी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब चूंकि श्री कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री रूप में रावण से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं तभी रावण से एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। अगर हम विज्ञान की बात करें तो जन्म के दौरान जब महिला और पुरुष के क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी हो जाती है तो फिर ये थर्ड जेंडर के जन्म के रूप में सामने आती है। पहले मेल या फीमेल भ्रूण बनने का विज्ञान समझिए। महिला में XX क्रोमोसोम्स होते हैं, पुरुष में XY। महिला के X क्रोमोसोम्स पुरुष के X क्रोमोसोम्स से मिलने पर फीमेल भ्रूण बनता है। महिला के X क्रोमोसोम्स और पुरुष के Y क्रोमोसोम्स के मिलने पर मेल भ्रूण बनता है। लेकिन क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर के चलते ही थर्ड जेंडर भ्रूण विकसित होने लगता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद।